हे गाइस, मैं वनिता कुमावत और मैं यहाँ पे इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपसे वीडियो शेयर करती हूँ, जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन और अफर्मेशंस। पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी को मैंने लिया है द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये गूगल क्रोम पर अवेलेबल है फ्रीली। आप भी वहाँ जाकर कोई सी भी सक्सेस स्टोरी रीड कर सकते हो। पर वहाँ पे जो भी सक्सेस स्टोरीज दी हुई है वो सब इंग्लिश में दी हुई है, तो मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। तो आज जो मैंने सक्सेस स्टोरी ली है ये एक शिजुका नाम की लड़की की है, जो कि कनाडा में रहती है। शिजुका को जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो शिजुका ने क्या किया, उनको एक ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए था कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कागज़ लिया और उस पर उनके जो हस्बैंड है, जो फ्यूचर में हस्बैंड होंगे, उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ जो जो उन्हें चाहिए था वो सब कुछ उस पर कागज़ पे लिख दिया कि मुझे मेरे हस्बैंड में ये चाहिए। और बिल्कुल उस बात को पूरी तरह से सच मान लिया, एकदम एक्ट एज इफ कर दिया उस कुछ टाइम के लिए कि हाँ, मुझे ये बंदा मिल गया है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही हस्बैंड मिल गया है। तो उन्होंने ऐसा 2-3 दिन से किया। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया और वो उस चीज़ को बात को भूल गई कि मैंने ऐसा कोई कागज़ पे जनरली लिखा था और मैं ऐसा विजुलाइज़ कर रही थी कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। तो वो उस बात को पूरी तरह से भूल गई। पर उसके 3 महीने बाद उनकी मुलाकात एक पर्सन से हुई और उसमें बिल्कुल वही क्वालिटीज़ थी सेम। बट वो उस बात को भूल गई थी कि मैंने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, और उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। तो लगभग 2017 में वो लोग मिले थे और 2018 में, मतलब उन 1 साल के अंदर उन लोगों ने शादी कर ली। पर शादी के कुछ ही महीनों बाद, जैसे कि उनकी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे, और उनके बीच में क्या झगड़े होना स्टार्ट हो गए। दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई चीज़ों को लेकर, क्योंकि शिजुका को जो है अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ रहना पड़ता था और उनकी सास ससुर के साथ उनकी जम नहीं पा रही थी। तो छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होने लग गए और झगड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, बड़ी बड़ी गलतफहमियां होती जा रही थी। तो अपने हस्बैंड से हमेशा उनकी फैमिली के बारे में शिकायत करती रहती थी कि तुम्हारी फैमिली तो यार ऐसी है वैसी है। उसको कोसती रहती थी उसके हस्बैंड को हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़। तो इस तरह से कुछ टाइम तो गुजर गया उनका, 1-2 साल का इसी तरह से लड़ाई झगड़े चलते रहे, कुछ भी ठीक नहीं रहा। तो अब 1-2 साल हो गए, तो अब उनके बीच में मतलब कुछ भी नहीं बन पा रहा था। तो शिजुका ने सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर जाया जाए। और उनकी जो क्या है फर्दर आगे, वो उस टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी, पर उन्होंने शादी कर ली और अपनी ग्रेजुएशन कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर लूँ। तो शिजुका उस सिटी को छोड़ के, जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहती, दूसरी सिटी में चली जाती है अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और उनके हस्बैंड उस टाइम पे ब्रिटिश कोलंबिया में रहने लग जाते हैं। तो वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं ऐसे ऐसे कुछ टाइम के लिए। फिर थोड़े दिनों बाद वो अलग अलग तो हो गए, पर शिजुका के मन में हमेशा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। वो हमेशा चाहती थी कि उसके हस्बैंड के साथ उसकी अच्छी लाइफ हो, अच्छी फैमिली हो। तो वो उस बारे में सोचा करती थी और बहुत एकदम डिप्रेशन में रहती थी। उसका मतलब बहुत इंसान परेशान हो जाता है ना, दुखी हो जाता है जब उसके लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो वो दिनों दिन टूट रही थी, तकलीफ़ हो रही थी उसे बहुत, बट वो और उन तकलीफ़ों से वो भाग कर दूर चली आ गई थी। बट वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड के साथ उसकी लाइफ अच्छी हो, और उसने सोचा कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं फिर से अपने हस्बैंड के साथ रहने चल जाऊंगी और उनके साथ नई शुरुआत करूंगी। बट एक दिन उनके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उनसे बोलते हैं कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए, और मैंने पूरी तरह से सोच लिया है कि अब डिवोर्स ही होगा, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। उनके हस्बैंड का उनको इस तरह से कॉल आता है। उसके बाद शिजुका पूरी तरह से टूट जाती है, वो लगातार रोती रहती है। उनके मानो उनके ऊपर तो मानो जैसे पहाड़ और टूट गया है दुःख का, क्योंकि यार आपका हस्बैंड आपको कॉल लगा के बोल रहा है मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो शिजुका ऐसे लगातार कुछ दिनों तक रोती ही रहती है। उसने सोचा था कि यार मैं तो सोच रही थी कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर से शुरुआत करूँगी, बट उसके हस्बैंड तो बोल रहे कि अब तो मुझे डिवोर्स ही चाहिए और अब हमारे बीच में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो शिजुका टूटने लग गई और ऐसे ही वो अकेले टाइम बिताने लग गई, कॉलेज भी नहीं जाने लग गई। तो कुछ दिनों बाद उन्हें याद आया कि यार मैंने तो द सीक्रेट को फॉलो किया है, द सीक्रेट के बारे में पढ़ा है, और मैंने मेरे हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया था। उन्होंने ये सब कुछ उन्हें याद आया कि मैंने एक कागज़ पे लिखा था कि मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए, और मुझे बिल्कुल वही का वही बंदा मिला है। फिर भी मैंने कभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं किया, कभी भगवान का शुक्रिया नहीं किया कि मुझे वो इंसान मिला। उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, पर मैं कभी देख नहीं पाई। उन्हें ऐसा मतलब अपने आप के बारे में बुरा महसूस होने लग गया कि उन्होंने हमेशा अपने हस्बैंड को कोसा, हमेशा उससे शिकायत ही करी कि तुम मुझे ये नहीं दे पाए, तुम मुझे वो नहीं दे पाए, तुम मुझे अलग घर नहीं दे पाए, कि तुम्हारे
हमारे पास इतना कर्जा ये सब। तो उन्होंने मतलब अपने आप में बुरा फील होने लग गया कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो पर्सन मिला, पर मैं उसकी कद्र नहीं कर पाई, मैं उसके साथ अच्छे से रह नहीं पाई। तो उन्हें क्या एकदम बहुत तकलीफ़ होने लग गई। तो अब उन्होंने सोचा यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया जाए, द सीक्रेट को ट्राई किया जाए। तो शिजुका ने कोशिश करी, वो धीरे धीरे फिर से ग्रेटिट्यूड देने लग गई, एकदम शुक्रगुजार अदा करने लग गई कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है, हम दोनों साथ में रह रहे हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। इस तरह से उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने विजुलाइज भी किया कि किस तरह वो और उसके हस्बैंड दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों साथ में खुशी खुशी खाना खा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और किस तरह दोनों एक बाहर घूम रहे हैं। ये सब वो धीरे धीरे विजुअलाइज करने लग गई। ऐसा उन्होंने कुछ महीनों तक लगातार किया। ऐसा नहीं है कि आज ही किया और कल ही उनको उनके हस्बैंड मिल गए। ऐसा उन्होंने कुछ महीनों तक लगातार किया। ये लगभग 2021 की बात है कि वो ये कर रही थी। तो फिर नवंबर 2021 में उनके हस्बैंड का उनको सामने से कॉल आता है एक दिन कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उनके हस्बैंड और वो दोनों जब मिलते हैं तो उनके हस्बैंड उन्हें बोलते हैं कि हम फिर से साथ में रह सकते हैं, मैं डिवोर्स के बारे में सोच रहा हूँ कि अभी हमें इसके नहीं करना चाहिए। ऐसा उनके हस्बैंड ने उन्हें बोला कि क्यों ना हम हमारे रिश्ते को एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। ये सब सुन के शिजुका की आंखों में आंसू आने लग गए और वो रोने लग गई बहुत ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़ोर से गले लगाया और उनके मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो शिजुका ने क्या किया, उन्होंने उनको जो चाहिए था वो विजुलाइज़ किया। उन्होंने यूनिवर्स का शुक्रिया किया, उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया, उन्होंने मान लिया कि मेरे पास ये है। उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया यूनिवर्स को कि थैंक यू भगवान, मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है, हम दोनों क्या खुश है। उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया। तो ये सब कुछ महीनों में हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आज ही ग्रेटिट्यूड दिया और कल ही उनके हस्बैंड मिल गए। कुछ महीने लगे, कुछ टाइम लगा, बट वो हुआ आखिर जो उन्हें चाहिए था। तो आखिरी में उनके मुंह से निकला सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स। और लास्ट में शिजुका ने ये भी लिखा है कि द सीक्रेट इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि द सीक्रेट जो किताब है वो दुनिया का सबसे बड़ा जादू है और यही दुनिया में एक सच है। तो गाइस, आप भी वो सब कुछ पा सकते हो जो आपको चाहिए। हम सब लोग द सीक्रेट के बारे में जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपन उस चीज़ को भूल जाते हैं। हमें लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। भले आप यूट्यूब पर वीडियोस देखो, आप गूगल पर पढ़ो, पर कहीं भी हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ो, सक्सेस स्टोरीज देखो, ताकि आप मोटिवेट फील करो अंदर से। आप द सीक्रेट पे जाके भी सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हो, क्योंकि हमेशा हमें अपने आप को मोटिवेट फील करना होता है। हमने सोचा, हमने एक वीडियो देखा, हम बहुत मोटिवेट फील कर रहे हैं, पर किसी ने आकर हम पर ज़ोर से चिल्ला दिया, हम फिर से नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, हम फिर से बुरा फील करने लग जाते हैं, हम उसी लो एनर्जी पे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखना चाहिए, ताकि जो हमारी एनर्जी है, हमारी वाइब्रेशन है, वो हाई बनी रहे और हम उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए अपनी लाइफ में जो हमें चाहिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जीमेल की लिंक दी है, ईमेल की, ताकि अगर आप भी मुझे अपनी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी जो भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे यहाँ पे पढ़ूँ, आपको सब लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे उस ईमेल पे ज़रूर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे आपकी सक्सेस स्टोरी भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहिए। बाय।